यस, आप ही का केस है। 63 नंबर 63 कॉल हुआ है। CRR नंबर 50/60/2019, 50/44/2019 दोनों कनेक्टेड मैटर हैं। हाँ और इस मैटर में हमारे अधिवक्ता ने जो हमारी जो क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन फाइल की थी जी। उसमें बहुत सारी त्रुटियां छोड़ दिया था। इस बात का मुझे कब पता लगा जब मैंने उसका ट्रांसलेट करवाया तब मैं। आपका नाम? मेरा नाम है भोलाराम पटेल। आप ही हैं एप्लीकेंट? जी जी। और फिर मैंने इसके लिए इसमें संशोधन करने के लिए मैंने एप्लीकेशन फाइल कर चुका हूं जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो उसमें मुझे संशोधन करने के लिए इजाजत देने की कृपा करें। आप केस का खुद ही बहस करेंगे? जी। हमारे अधिवक्ता जो है हमारे साथ चीटिंग कर दिए हैं, अजय पाल सिंह एडवोकेट जी। हमने अपने प्रतिकर राशि की जो रसीद थी उनको हमने अपने अधिवक्ता को दिया था कि क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन जो फाइल करेंगे आप रिस्पोंडेंट के लिए ना मूल कॉपी पेश करें। इनके तो उन्होंने न्यायालय के समक्ष ना पेश किया, फोटो कॉपी दिया था और ना ही मूल कॉपी दिखाई थी। और इस बात का हमें कब पता लगे जब न्यायालय में मुकदमा आ गया और पेश नहीं हो रहे थे। मिस्टर सफीउल्लाह जी सर, यू वांट टू अपोज और वी शुड अलाउ दिस एप्लीकेशन? कोई दिक्कत नहीं सर, 670 लगाई है, हालांकि प्रोविजन रॉन्ग है उसमें। ठीक है, इन पर्सन है वोटिंग ऑफ प्रोविजन। हमारा ओरल ऑब्जेक्शन लिख के कर देता। श्री भोला राम पटेल एप्लीकेंट इन पर्सन, श्री सफीउल्लाह एडवोकेट फॉर द रिस्पोंडेंट। सर इनके खिलाफ रिकवरी वारंट लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट जस्ट इंतजार करिए। थर्ड होना ये 2635 of 2025, which is an application under Order 6 Rule 17 TPC for amendment. So, counsel for the respondent opposes the prayer. However, taking into consideration the grounds mentioned in the application and the nature of the amendment which is being sought, the application is allowed. The mere quoting wrong provision would not be a ground to reject the said application. क्या अमेंडमेंट क्या करना चाहते हैं? ये तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। आप संशोधन कहाँ करना चाहते हैं? संशोधन करने के लिए मैंने जहां 2003 लिखा है वहां कहीं 2005 लिख दिए हैं। नहीं, तो आप अब संशोधन कहीं 2000 जहां 4 लिखना वहां 2003 लिख दिए हैं। अमेंडमेंट इज अलाउड द एप्लीकेंट। ये पैराग्राफ 2 में क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन में जहां के आप जो संशोधन करना चाहते हैं ना जी, कितना समय दे दें आपको संशोधन करने के लिए? हमें 5-10 मिनट का समय दे दीजिए, हम अभी संशोधन कर देते हैं। वो ऐसे नहीं, आपको बाकायदा संशोधन पिटीशन में करना पड़ेगा। जहां पर जो आपकी पिटीशन है ना, हाँ, जो केस यहाँ प्रस्तुत हुआ है उसमें संशोधन करना पड़ेगा आपको। जो हमने एप्लीकेशन तो फाइलिंग काउंटर में हमने फाइलिंग कर दिया था कि एप्लीकेशन में क्या क्या गलतियां आप खुद करना चाहते हैं कि कोई वकील आपको मदद के लिए दे? आप स्वयं करेंगे क्या? हम स्वयं करेंगे। ठीक, लिख दीजिए। हमें यही नेसेसरी अमेंडमेंट बी कैरिड आउट विद इन 7 दिन का समय दे रहे हैं। नहीं, हमें क्या है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और वो आपकी जिम्मेदारी है। हम नहीं कंसर्न, आप दिल्ली या लंदन जहां भी रहें, केस आपको बहस करना है तो कोर्ट की प्रोसीजर से ही। वो मैं मानता हूँ न्यायालय की बात, लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं अभी फाइल अगर न्यायालय देती है तो यहाँ ये प्रोसीजर नहीं, कोर्ट में नहीं होता, नीचे फाइल जाती है। आपको प्रोसीजर इसीलिए आपसे पूछा कि आपको अगर कोई एडवोकेट चाहिए तो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमें 7 तारीख के लिए टाइम दे दीजिए, 7 मार्च के लिए। लिखिए, the applicant time is granted to carry out the amendment and to file amended memo of petition for purpose of carrying out the amendment. Matter be placed before the concerned section on 7th March. 7 तारीख को आएंगे ना? 7th March 2025. लिखिए, list the matter thereafter. ठीक, दोनों में। और दूसरे में क्या है आपका? दोनों में सेम, दोनों में आवेदन है आपका? हाँ, दोनों में सेम ऑर्डर कर दिया। आइए बस 7 तारीख की डेट दे दी।